क्या लगता है आगे की क्या समीकरण बन रहे हैं? बसपा। मिलजुल के आप हमें दिखा रहा है कि बसपा चल रही है। भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार, ये देखिए। क्या लगता है जमीनी स्तर की समस्याएं क्या है? जमीनी स्तर से लेकर क्या आप समझिए कि शिक्षा का महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा शिक्षा का हम देते हैं कि जब से हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार आई है, यहाँ तक मानिए कि शिक्षा तो जीरो ही है। चुनावी दंगल 2022 के अगले पड़ाव के लिए अब हम आ चुके हैं बांदा के दूसरे छोर में। हम आ चुके हैं थाना मटौंद के एक गांव में। गांव का नाम है आलमखोड़। यहाँ से भी जनता की राय जानेंगे और उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? गुलाब सिंह वर्मा। क्या करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ अभी फिलहाल गुड़गांव में कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन जब से ग्राम है आपका, मुझे लगता है ग्राम है। क्या लगता है कि यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है वो कैसे बन रहे हैं? चुनावी समीकरण यहाँ बसपा का रहेगा। बसपा का रहेगा? एक ही पार्टी का नाम ले रहे हैं? लगभग अभी तक जो है कहा जो इस क्षेत्र में है उसमें कौन था, आपको पता है? नहीं, इससे पहले नहीं पता है कौन। इससे पहले नहीं पता है कौन रहा है अभी तक? कौन रहा है ये क्षेत्र में विधायक? ब्रजेश प्रजापति। इधर आते हैं। कौन रहा है? ब्रजेश प्रजापति आए हैं? नहीं, क्षेत्र में नहीं आए। क्षेत्र में नहीं आए हैं, वोट भर ले हैं, काम नहीं कुछ किए? नहीं, काम तो देखिए आप, रोड सब खुद ही डले। जब हम लोग भी यहाँ पे आए हैं तो रोड तो आने के लिए तो रोड तो अब देख के ही आए हैं पूरा। तो क्या लगता है आगे की क्या समीकरण बन रहे हैं? बसपा। बसपा के सब बसपा साइड हो रहे हैं का? बीजेपी जो है देखिए पूरा उसने काम किया, विकास बसपा ने बहुत विकास किया। मेडिकल कॉलेज दिया है और तुम्हारे बाईपास पुल वगैरह और इतना विकास किया है। और 2007 में बसपा की गवर्नमेंट थी, तो इधर देखिए कि रोड और ये लाइट और जो सीसी जो बनी है उसी में, और बीजेपी की सरकार में एक भी विकास नहीं हुआ है। लेकिन कहते तो हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर अनाज जो है दिया गया है 5-5 किलो, और मनरेगा में भी काम दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा आंकड़े बताते हैं। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। मनरेगा। सपा की भी तो लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं, सपा की लहरा चल रही है। हाँ, बसपा का वोट साइलेंट रहता है। बसपा का वोटर जो है वो साइलेंट रहता है। सब लोग नहीं बोल पाते ना। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आने वाली है? बसपा की सरकार आने वाली। सब मुझे बसपा करे बैठे हो का? क्या करे, बसपा के बगैर और कोई किसी का काम ही नहीं कोई कर रहा। काम नहीं कर रहा है? कहते तो बहुत है, भाजपा कहती है हमने इतना काम किया। मोदी का ना किया? क्या काम किया उन्होंने? मोदी जी विश्व विजेता है। क्या किया उन्होंने, आप ये तो बताइए। देखो रास्ते कैसे हैं, कैसे उनमें निकलने में भारी पड़ रहा है। लेकिन हिंदुत्व का डंका बजा रहे हैं भैया। नहीं, बसपा के अलावा किसी का नहीं बजेगा। नहीं बजेगा? इसके अलावा किसी का नहीं बजेगा? क्या लगता है दादा, क्या हुई? बसपा ही रहेगी। बहुत है, सब जने मिलजुल बढ़ा है। मिलजुल के आप हमें दिखा रहा है कि बसपा चल रही है। हाँ। रोजगार वगैरह जो है क्या है रोजगार? मोदी ने तो क्या रोजगार दिया? 5 किलो गले में गुजारा हो जाएगा? हाँ तो है, उत्तर प्रदेश में 5 लाख रोजगार दी ही नहीं। कहाँ बातों में आश्वासन भर देते हैं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? बड़े गुस्सा हमको? नहीं, गुस्सा नहीं है। गुस्सा हाँ था कि गुस्सा लागत है। अरे नहीं भाई। तो ठीक है, दूसरा इनका देखा। देखो, दिखा थी का मोदी ने, योगी ने कहा था गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, देख के आई होगी रोड। आप लोग गड्ढा ना आए हैं। तो यही तो कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त हो गया। हाँ। क्या कह रहे हैं? आइए तो इधर। राशन देते हैं फ्री, मानते हैं। 5 किलो राशन क्या होता है एक महीने में? और 10 रुपए एक बीड़ी के बंडल में लगा देते हैं। बीड़ी का दर्द है तुम्हार। कोई मेल नहीं। पागल हम पागल। क्या लगता है आपको किसकी सरकार? बसपा की सरकार। पूरा जो है क्या लगता है? बसपा की सरकार इस बार आएगी। कौन दूसरी सरकार इनका बोला? क्या लगता है? भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार। ये देखिए, ये होता है हिंदुत्व का डंका। देखिए कह रहे हैं भाजपा की सरकार बनेगी। भैया कहे बसपा कहे ना बने?
ये क्या होता है? अरे बोलिए भाई, मोदी जी से सीखे नहीं है कुछ बोलना? क्या लगता है किसकी सरकार? यादव की, अखिलेश की। जा बिहार दिन न करा, जा तंग करना करा, विकास देखा हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं बताइए ना, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि कोई भी प्रगति नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है मोदी की सरकार में, बेरोजगारी फैली हुई है। क्या आप क्या करते हैं पर्सनली? मैं पर्सनली मोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा भी है मेरे पास, लेकिन फिर भी 8 महीने से घर पे ही बैठा हूँ। रोजगार का मुद्दा जो है वो इतना मिल ही नहीं रही है गड़बड़ जॉब की, कोई भी अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट कहती है कि हम 5 लाख जो है रोजगार देंगे। कहती तो है, दे कहाँ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, 2016 में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर में, उसके बाद से सिर्फ जितना भी बिजनेस है लो हुआ है, अप हुआ ही नहीं। भाई नोटबंदी के बाद जो है भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नोटबंदी आई, जीएसटी आई, उसमें मरा कौन? गरीब जनता। अमीर कभी लाइनों में लगे ही नहीं कि नोट हम चेंज करा लें, सिर्फ गरीब ही आदमी दिखा है। भ्रष्टाचार तो मिट गया ना, कहाँ भ्रष्टाचार? काला धन वापस आ गया। भाई कैसी बात करते हैं? काला धन अभी धीरे धीरे सब आ जाएगा वापसी। 2-2 हजार रुपए के नोट बोला कि अब नहीं दिख रहे हैं मार्केट में। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए। अब क्या चाहते हो? भाजपा ने हर व्यक्ति कुछ नहीं आया हमारे अकाउंट में, तो नहीं आया। हम भी तो गरीब हैं, हम तो नहीं है अमीर। अब ये लोग तो कह रहे हैं, लेकिन जो समीकरण वो बन रहे हैं वो बसपा के बन हाँ, रहे हैं। बसपा ही आएगी। और सपा के भी बन रहे हैं, और जो है उत्तर प्रदेश में लहर खूब चल रही है। मायावती जी आएंगी, मायावती जी। मायावती जी आएंगी, बहन जी लड़ तो रही नहीं है। अरे उनके लिए लड़ने के लिए कितने हैं देखो ना पहले आप। और क्या लगता है बाबा? हम नहीं जानते कुछ। नहीं हाँ पता, अरे पता करा भैया। तो मजदूरी दे थी कि नहीं देती? को देते सरकार नहीं देती है? देती हमारा दिन लड़का बच्चा गल्ला नहीं दी ना इस? कहाँ होते 5 किलो 5 किलो, अल्ले 5 किलो मिला था, वो में क्या हुआ था? वो काटे ले 2 हजार जो है कहा था किसानन का दई 1000 का होते बांजी 4 महीना में देते। सब कुछ मिल गा का होता है? कुछ का वो करती हो, क्या करती है? हाँ का होते। क्या लगता है यहाँ पे भी, क्या लगता है किसकी सरकार? कहाँ भाग रहे हैं? किसकी सरकार होगी इस बार? हमारे हिसाब से भाजपा की सरकार होगी। बसपा की? हाँ। कि भाजपा की? भाजपा की। भाजपा की? हाँ। बसपा का है ना? अब वो आप जानी, हम क्यों जाने? हम क्यों जाने भाई? वोट तुम दे रहे हो हैं? वोट आप दे रहे हो, क्यों नहीं जाने? आप जानिए, हम जिसको देंगे भाई आए हैं ना वहाँ से, गड्ढे गड्ढे आए हैं, ठीक है, रोड नहीं बनी रही है। क्या लगता है किसकी सरकार? भाजपा की। भाजपा की? मोह न छूटो, ना मोह छूटो। क्या लगता है बाबूजी किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की आएगी, चाहे जितने आदमी से पूछ लो यहाँ। लिया देखिए उनको, वो कहते हैं कि कोई रोजगार नहीं दिया है और कुछ करते नहीं है। अरे वो करे चाहे ना करे भाई, किसी को दूसरे के देंगे तब भी यहाँ मानने वाला नहीं है, तो वो उसी को देंगे जिसको, जो हमारी पार्टी है। मानने की क्या बात होती है? जो काम है वो दिखाई देता है ना। हाँ काम भी दिखाई देता है उनका, ऐसी बात नहीं है। क्या काम दिखाई देता? बहुत काम है उनका। बताइए तो। अरे अब ये यही की सरकार में देख लो क्या है यहाँ। तो आप तो यही रोड से आए हो, देखा होगा आपने। नहीं है, नहीं है कुछ नहीं काम। जब से वो हुआ तो परेशान है आदमी सिर्फ, बस बस और क्या है भाई। तब भी भाजपा की सरकार आएगी भाई तब भी भाजपा की सरकार आएगी। अरे फिर वो है बात, भाजपा की सरकार आएगी फिर से। आपके यहाँ जो प्रत्याशी है, जो विधायक है, आपको जो नाम लिया जा रहा है ब्रजेश प्रजापति, वो कह रहे हैं कि वो आए तक नहीं नहीं आए हैं। तो फिर कैसे अच्छे हुए? अरे भाई अच्छे हैं, जब सब लोग कह रहे हैं अच्छे हैं तो भाई अच्छे हैं। एक जने के आप अपने सामने के उदाहरण देखिए, यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग जो है वो अब बसपा का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास जो है वो बसपा के कार्यकाल में ज्यादा हुआ था। आप भी मानते हैं, लेकिन वोट भाजपा का दी है। बिल्कुल। दो टाइप की पार्टी होगी। दोनों टाइप की बात मत करिए, ये तो गलत बात है। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये देखिए बस है? ये नहीं हुआ करता है। बताइए ना, बता नहीं रहे। अब जब जानते हो कि नहीं बता रहे ना कहा। तो ये थे हम का भा मोरे मन नहीं जानते कुछ। पढ़ाई लिखाई लगाओ हमारे पैसा उठ मड़ाई हमारे घुसे को। आप कढ़े हैं, आपको तजुर्बा है। बताइए तो, देखिए आपको हम नहीं जानते समस्याएं ना कुछ। बताएंगे। हम ना बताइए, हमारे टैप हो जाए वहाँ जाके हमारे घुसे को।
डर जो है वो भी दिखाई देता है। भाई कोई तो आइए भाई, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। पढ़े लिखे 8-10 हम बात करेंगे। हाँ बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है। हाँ। हाँ। कौन सी जो है पार्टी को आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं? हम बीएसपी बसपा को। वो जो कह रहे हैं बार बार कि भाजपा जो है, कह रहे हैं कि आप देख लीजिए, जबकि प्रत्याशी आप लोगों ने ही बताया कि यहाँ कभी आया ही नहीं। तो क्या लगता है जमीनी स्तर की समस्याएं क्या है यहाँ? जमीनी स्तर से लेकर क्या आप समझिए कि शिक्षा का महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा शिक्षा का हम देते हैं स्तर, कि जब से हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार आई है यहाँ तक मानिए कि शिक्षा तो जीरो ही है। और जब मान लो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी तो इतनी ज़्यादा कि कुछ पूछो ही मत। मतलब यहाँ की जनता जो है तो बहुत ही गरीब यह स्थिति पर आ चुकी है कि मतलब भुखमरी की कगार पर आ चुकी है। और शिक्षा मान लो हमारे जो बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, आज देखिए मिड डे मील MDM लगा दिया जब से तो वहाँ बच्चे जाते विद्यालय में जाते हैं तो MDM क्या जो है तो खाना खिला के छुट्टी कर देते बच्चे। बिल्कुल जीरो, कोई बच्चे से पूछ लीजिए कुछ नहीं आता बच्चों को। जो सरकार है वो कहती है कि महामारी के दौर पर हमने जो है लोगों की जानें ज़्यादा बचाई हैं। ठीक है, वो कहते हैं ऐसा, लेकिन ये है कि ज़मीनी स्तर की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग दिखाई देती हैं। रोज़गार की भी समस्या थोड़ी बहुत तो आ ही रही है, तो बहुत ज़्यादा इसलिए ज़्यादा इसलिए आ रही है। जैसे 69,000 तो भर्तियाँ निकले थे हमारी गवर्नमेंट ने, उसमें मगर ये भी भर्ती हमारी मायावती की सरकार में निकले थे, बाकी उन्होंने तो कुछ नहीं किया। ये तो फिर भी फेल करने में लगे होते हैं। उसमें भी बता रहे हैं कुछ भर्ती हुई है, कुछ उसमें भी बंद कर रखा है कि मतलब होंगी कि नहीं होंगी। तो ये कुछ और भी मुद्दे हैं कि जो रोजगार के लिए जो है आंदोलन करते हैं बच्चे या किसान अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, उनके भी लोग सुनते नहीं तो क्या कर रहे हैं मैडम। ये मेन कहानी ये भी अभी बीजेपी की सरकार है। अब तो यहाँ से लेके आप जहाँ तक जाइएगा, चुनाव आयोग से लेके सब कुछ उन्हीं का, तो मतलब जाएंगे कहाँ हम लोग बताइए आप। जो है तो मतलब छोटे से पद से लेके बड़े से पद तक बीजेपी की गवर्नमेंट बनी चली आ रही है। राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, कितनी पावर चाहिए? बस यही तो चक्कर है। जब वो लोग ऊपर वाले नहीं सुनेंगे, नीचे से नहीं सुनेंगे। बीजेपी वाले आइए जरा, आइए यहाँ आइए। अब बताइए मैडम, जब वो लोग नहीं कह रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में आपकी सरकार है, तब भी उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, बीजेपी ही, यही डायलॉग है। आएगी बीजेपी आएगी, फिर 300 करोड़ रुपए वेस्ट करेगी। वो वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवाई, इसलिए तो गरीबी है भारत में। नहीं, वल्लभ भाई पटेल से क्या मतलब इसमें? नहीं, काशीराम की जितनी मूर्तियां हाथी बनवाए गए तो वो पैसा वेस्ट नहीं था? उसमें वेस्ट हुआ, ये सब चीज वेस्ट ही तो है। नहीं वेस्ट तो किसी एक उसकी मत कहो। वल्लभ भाई पटेल कितना बड़ा नाम हुआ उनका, कुछ थे वो हाथी और हाथी। अगर सामान की बात की जाए, जो मूर्ति बनी उसमें कहा जाता है कि चाइना से सामान आया था, जबकि चाइनीज चीजों का जो है बहिष्कार किया जाता है। नहीं, जो वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं ये भारत के लौह पुरुष हैं। इनको एक मतलब सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए सब जैसे सब महान पुरुषों को सम्मान का। ये हम आपकी बात को जो है काटेंगे यहाँ पे। आप उस लौह पुरुष का नाम जो है वो आदर से लीजिए, ठीक है? पार्टी ले रहे हैं, लेकिन उसमें पैसा कितना? मतलब जो लौह पुरुष है भारत के एक महान रत्नों में इनकी गिनती आती है। इनका एक सम्मान, एक दर्जा जिस तरीके से देना चाहिए, एक सार्वजनिक बात है। मान लो हम भी उनका सम्मान करते, सलूट करते उनको, क्योंकि हमारे देश के लिए उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है। अन्य महान पुरुषों ने भी लड़ाई, जो जिस प्रकार की मतलब भारत में लड़ाई लड़ी है, उनका उस प्रकार से उनका महत्व दिया जा रहा है। किसी भी की अगर मान लो आती, हम ये नहीं कहते कि अगर बीएसपी की सरकार आती है तो हम सोच रहे हैं कि बीएसपी के जो कैटेगरी के नेता हैं उनको ही केवल बढ़ावा दिया जाए। क्या बीजेपी वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान नहीं देते क्या उनकी जयंती नहीं मनाते क्या? हर जो पद्धति पर है, जो मतलब जिसमें है, हर उनका सम्मान। अम्बेडकर जी की इतनी बड़ी मूर्ति कहाँ बनवाई गई है? अरे मूर्ति नहीं बनाई, कम से कम उनका मतलब उन्होंने भारत रत्न है, उन्होंने संविधान निर्माण करवाया है, तो उनका सम्मान करना हर व्यक्ति का, जन जन का संपर्क। क्योंकि अगर आज की स्थिति में दलितों के समाज में अगर डॉक्टर BR भीमराव अम्बेडकर के जो बनाए गए, मेरे कहने का मोटिव ये है कि गरीबी को देखते हुए जितना पैसा बर्बाद किया गया है, अगर हर एक गरीब को कुछ ना कुछ देते तो गरीबी कहाँ रहती? उन्होंने ये नहीं कहा, उनका अपमान नहीं किया, ठीक है? उन्होंने ये कहा है कि उसमें जो वेस्ट हुआ, जो खर्च हुआ पैसा, वो ज्यादा क्वांटिटी। देखिए
बेस्ट और इन्वेस्ट की बात नहीं है, मतलब उन्होंने कहा मूर्ति बनवाई गई, पैसा उसमें बेकार गया। ऐसे अगर ऐसी टिप्पणी मतलब किया जाए तो हर सरकार में कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट गया। अगर सही तरीके से मतलब बहुमूल्य समझ करके यदि पैसा का इस्तेमाल किया जाए, हम आप एक मिड डे मील की बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने उपरोक्त में मिड डे मील की बात कही, तो मिड डे मील में पहले बच्चों को स्कूल में बन करके खाना मिलता, आज मतलब बच्चों के उनके खाते में पैसा आ रहा है, वो पैसा गार्जियन निकाल करके बच्चों से निकला करके आज वो कहीं जुआ में खेल रहा है। अगर वो पैसा इन्वेस्ट गया, अगर कम से कम उनको घर से यहाँ भेजा तो कम से कम उनको खाना तो मिल रहा था। बताइए यहाँ क्या टिप्पणी कीजिए। वो पैसा निकाल कर अगर हम अगर दारू पीते हैं, बच्चे का पैसा है, तो हम एक तलब रखिए बच्चे को खाना ना नहीं मिलेगा, उसमें दारू हम पी लेंगे। बताओ वो किसके पक्ष में है, आप पहले ये बताइए। हम देखिए पक्ष वाली बात नहीं, सरकार जो अच्छा काम करे मानकर चलिए, हमारा ये रिलेटिव रहता है कि जो सरकार अच्छा जो अभी सरकार जिनका कार्यकाल देखा जाए तो सरकार शिक्षा के स्थगित में बहुत पीछे चली गई। कोरोना से वजह से सब लॉकडाउन लगा रहा, इस वजह से मतलब सारे काम भी क्लोज रहे, क्योंकि मतलब जीएसटी सरकार भी ले रही है, जो मतलब मिनिमम जो बीच का व्यक्ति हाँ जो बीच का व्यक्ति है उससे भी जीएसटी ली जा रही है, डबल जीएसटी सरकार जा रही है। जैसे सरकार का पैसा अगर मान लो हम ही लोगों से जीएसटी में ज़्यादा जा रहा, एक मतलब हम कहते हैं टिकिया की बात कर रहे हैं, तो अगर हम दुकानदार के जाएंगे, हम अपने खाते ये जो सरकार करी है, जीएसटी लगाई है, उसके अलावा ये जो अभी खातों में पैसे दे रहे हैं, आपको क्या लगता है सही है या गलत है? गलत है, किसकी साइड है आप? क्योंकि हम बता रहे हैं, अगर हम कस्टमर हैं तो अगर हमारे पैसे से भी हमारे अगर कोई हमसे भी जीएसटी ली जा रही है और जो वो दे रहा है उससे भी जीएसटी ले, उसी सामान की डबल जीएसटी किस बात की है? सरकार किस बात की है जबरदस्त जीएसटी ले रहे? इसका कोई आज तक कोई फार्मूला नहीं पता, क्यों डबल जीएसटी ले रही है? बताइए क्यों डबल जीएसटी ले रही है सरकार? जीएसटी की बात आप कर रहे हैं, आप उसी सामान की डबल जीएसटी क्यों ले रहे हैं? विकासवाद पे, पार्टी बेस पे नहीं जाएंगे। पार्टी बेस पे नहीं करे, लेकिन उन्होंने जब एक बात कही कि सरदार वल्लभ पटेल की जो हमारे यहाँ के महान पुरुष थे, उसमें कहते हैं कि बेस्ट हुआ पैसा, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ बेस्ट। जैसे आप लोग सोच रहे हो ऐसे तो मायावती ने भी किया है ना, जो हाथी बने उसमें कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं बेस्ट है। एक देखो पूछ नहीं होते हैं, इनका मतलब ये होता है। भाई पटेल की मूर्ति देखने के लिए कितने लोग आते हैं, उसमें भी टैक्स लगता है, देखने का टिकट लगता है। अगर आंकड़े उठाए जाएं तो जितनी उम्मीदें की गई थी वहां से पर्यटन की, उतना पर्यटन वहां नहीं हुआ। मैं आपको आंकड़े बता रही हूं। समस्या हो गई, मान लीजिए हम लोग कमी हो गई कि उसका इस तरह से हम उसका प्रचार नहीं कर पाए, इस तरह का डेवलप, या फिर कोरोना महामारी मान लीजिए 2-3 साल से तो सब कुछ बेकार है। जो ये कदम था सरकार का, आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मेरे हिसाब से सही था वो। आपके हिसाब से गलत? मैडम आप बताइए इसमें गलत। अब ये बता दीजिए इस सरकार में अपनी अभी तक आपने कुछ किया, उसने किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया। पहली बात सरकार बेस पे मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। आगामी चुनाव में आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं कि आपको लगता है विकास होगा? हमारे लिए विकासवाद की बात करेगा जो आगे। हर एक प्रत्याशी आता है और विकास की बात करता है कि हम विकास करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होती है ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये तो सभी सरकारों में वही होता है। अभी पिछली बार ब्रजेश प्रजापति को दिया था, वो आज तक यहाँ लौट के नहीं आए, न उनसे कभी मुलाकात हो पाई, न फिर उसके बाद बातचीत, जाते हैं तो बाहर ही से वापस। यही बात हर जगह चल रही है कि परिवर्तनवाद होना चाहिए, परिवर्तन की बात होनी चाहिए, उसके हर पहले एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। नहीं, उसके पहले सपा की गवर्नमेंट में भी यही था, उसमें तो क्या होता? मगर आप बताइए, मैं तो मायावती की गवर्नमेंट में ऐसा था? मायावती की गवर्नमेंट में अब मैं नहीं बता सकता उनका। जो सच है सच बताना चाहिए ना। नहीं बना मगर विकास हुआ है। विधायक नहीं बना है, मगर इस बार जयराम सिंह को यहाँ से विधायक बना के भेजे। मायावती को जो विकास मतलब बहन जी की सरकार में जो विकास हुआ था वो आज दिन अधूरे पड़े हुए हैं। उन अगर हम कहते हैं सरकार अगर विकास हम अगर हम 2 हाथ मतलब जगह उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम हम अगर हमारी सरकार है तो उसको पूरा करना चाहिए ना। आज दिन अधूरे पड़े हुए बीएसपी की जो सरकार में काम किए गए थे, आज मैं स्टेट में देख रहा हूँ, कई हाईवे देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, अभी बांदा में जो है ये कृषि विद्यालय बना हुआ अधूरा पड़ा हुआ, उसको निर्माण बहन जी ने किया। अगर वो बन जाता क्या भाजपा के और सापा के ये लोग सब मतलब उनके बच्चे नहीं पढ़ते क्या केवल बीएसपी के ही बच्चे पढ़ते? आज दिन अधूरा बीएसपी का काम पड़ा हुआ, वो आज तक कोई ये नेता नहीं कि मतलब कम से कम उसमें पैसा अगर हमारे खाते में है तो ये हमारा, अगर गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है तो हम ये सोच थोड़ी रहे कि हमारे उसमें है तो हम अब जब हमारे आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आप किसकी सरकार? देखिए पिछले जो अभी चुनाव मतलब अभी स्टेट में जो सरकार है, हमने बीजेपी की वोट दिया था, उसको समझा था, हालांकि उस तरीके का परिवर्तन नहीं रहा। हम सोच रहे थे कि मान लो वोट बैंक बीएसपी का जो अभी नहीं जा रहा है, हम सोच रहे हैं वोट अपना क्यों बेकार करें, मान लो जा रहा तो उसमें विकास करेगी, तो विकास तौर पर हमें नहीं समझ रहा है कि ऐसा कुछ खरी सरकार उतरी, जहाँ तक कहीं ना कहीं मतलब
मतलब सरकार की कमियां हैं और हर विकास सरकार की में बात में, हाँ। थोड़ा मोड़ा हर सरकार में कहीं ना कहीं कमी होती है। अगर गांव का प्रधान भी होता है तो पूरी जनता को नहीं संतुष्ट कर सकता है। हालांकि ऐसा पूरे प्रदेश का काम है। कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ जो अधूरे काम है उन कामों को पूरा करे। हालांकि बीएसपी का ही क्यों ना हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, मान लो अन्य किसी भी दल का हो, अकाली दल से लगा किसी भी दल का हो, अगर काम है उस काम को पूरा करे। मैं यही चाहता हूँ सरकार से, किसी भी सरकार की आए, कोई भी सरकार आए, किसी का भी दल हो, विकास की बात अगर होगी तो हम उसी को वोट देंगे। आपने लोगों की बात जानी। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड से स्वाति गुप्ता।